बताओ ना, देवभूमि जब है, पूरे देश के पूरे विश्व के हिंदुओं का ये केंद्र है देवभूमि उत्तराखंड। यहाँ मस्जिद के लिए परमिशन कैसे मिल जाएगी? यहाँ तो मंदिरों का है सब कुछ, तो ऐसे तो सभी आ जाएंगे यहाँ। कल को चर्चे भी बनने लगे। ये मिशन चल रहा है पूरे उत्तराखंड में, है। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। ये देवभूमि उत्तराखंड है। तुम्हें यहां मस्जिद बनाने की परमिशन कैसे मिल गई? हम हिंदूवादी संगठनों के लोग मिशन चला रहे हैं। इस देवभूमि में कोई मस्जिद या चर्च नहीं रहने दिया जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी से नेशन जनमत का सवाल, क्या इन धार्मिक गुंडों को उत्तराखंड की सरकार की तरफ से कोई लाइसेंस मिला हुआ है? उत्तराखंड में पिथौरागढ़ जिले के बेरीनाग क्षेत्र से एक वीडियो सामने आया है। जरा गौर से सुनिए। इस वीडियो में तथाकथित हिंदुत्ववादी कैसे एक मस्जिद के सामने खड़े होकर के न सिर्फ उसके दस्तावेज मांग रहे हैं, बल्कि बता रहे हैं ये देवभूमि है, यहां सिर्फ मंदिर बन सकते हैं, चर्च और मस्जिद यहां बन ही नहीं सकती। ये घर है या मस्जिद है, क्या है? पहले तो ये मस्जिद है। मस्जिद है। ये कागज है आप लोग के पास? इसके घर के कोई कागज है, रजिस्ट्री वगैरह है इसकी? इसकी परमिशन तो मिल ही नहीं सकती ना उत्तराखंड में। कैसे मिल जाएगी परमिशन उत्तराखंड में मस्जिद बनाने की? कौन दे सकता है ये बताओ ना। ये देवभूमि जब है, पूरे देश के पूरे विश्व के हिंदुओं का ये केंद्र है देवभूमि उत्तराखंड। यहाँ मस्जिद के लिए परमिशन कैसे मिल जाएगी? रह रहे हैं हम लोग, ठीक है, सभी एक साथ रह रहे हैं, लेकिन ये धार्मिक वो नहीं बनाओगे ना यहाँ पे। यहाँ तो मंदिरों का है सब कुछ, तो ऐसे तो सभी आ जाएंगे यहाँ। कल को चर्चे भी बनने लगेंगे, कल को सभी, वही कह रहा हूँ, फिर सबका विरोध चल रहा है। विरोध, ये मिशन चल रहा है पूरे उत्तराखंड में, है ना। जो नहीं है तो नहीं है। फिर तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साहब, क्या उत्तराखंड अलग संविधान से चलता है? क्या उत्तराखंड को आपने हिंदू राज्य घोषित कर लिया है? अगर नहीं तो ये धार्मिक गुंडे किसकी परमिशन से एक धर्म स्थल के बाहर खड़े होकर के माहौल खराब कर रहे हैं? किसकी अनुमति से धमकाते हुए कह रहे हैं कि पूरे उत्तराखंड में मिशन चल रहा है, यहां मस्जिद और चर्च को नहीं रहने दिया जाएगा? उत्तराखंड के माहौल को खराब करने का यह एकमात्र प्रयास नहीं है, बल्कि उत्तरकाशी से एक वीडियो सामने आता है जिसमें संयुक्त सनातन धर्म रक्षक दल के बैनर तले कई साल पुरानी जामा मस्जिद को अवैध बताते हुए जन आक्रोश रैली के नाम पर मस्जिद के आसपास इकट्ठा होकर के नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं। हालांकि उत्तरकाशी की पुलिस ने इन गुंडों पर लाठी चार्ज कर दिया, लेकिन मजबूरन शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि थोड़ी बहुत देर नहीं बल्कि 1.5 से 2 घंटे ये उपद्रवी वहां बवाल करते रहे। पुलिस कर्मियों पर बोतल फेंकी गई, पथराव किया गया, तब मजबूरी में लाठीचार्ज करना पड़ा अपनी जान बचाने के लिए। यह बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि जन आक्रोश रैली के नाम पर एक धर्म विशेष के खिलाफ खूब भड़काऊ बयानबाजी की गई, जिसमें स्वामी दर्शनलाल, श्रीनगर से लखपत भंडारी, राकेश उत्तराखंडी, केशवानंद गिरी, सूरज डबराल, जितेंद्र चौहान जैसे लोग शामिल थे। मुझे कैसे पता चला? मीडिया रिपोर्ट से। जब मुझे पता है तो स्वाभाविक तौर पर पुलिस भी ये सब कुछ सुन और देख रही होगी, लेकिन सब कुछ होने दिया गया। बाद में जब पुलिस पर ही पथराव कर दिया, बोतलें फेंकी जाने लगी, तब पुलिस ने लाठी चार्ज किया और लाठी चार्ज में प्रदर्शनकारी व पुलिसकर्मी मिलाकर के कुल 27 लोग घायल हुए। इसके बावजूद किसी के खिलाफ इस मामले में एफआईआर लिखने की, किसी को जेल भेजने की, हिरासत में लेने की कोई सूचना नहीं आ रही, क्योंकि इन तमाम धार्मिक गुंडों के नाम बीजेपी के राजनीतिक एजेंडे में सूट नहीं हो रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स बताती है कि इतने बवाल के बावजूद इनको फिर से ढील दी गई। लाठीचार्ज के बाद भीड़ में शामिल लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने जिला प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। बाद में भीड़ टुकड़ों में बाजार में फैल गई, जिसने दूसरे समुदाय के लोगों की दुकानों को निशाना बनाते हुए नुकसान पहुंचाया। हनुमान चौक पर एक फल विक्रेता और एसबीआई बैंक के निकट
जूता चप्पल विक्रेता का सामान बिखेर दिया। मतलब अपनी जान बचाने के लिए मजबूरन लाठीचार्ज तो करना पड़ा, लेकिन सरकारी एजेंडे का भी पूरा ख्याल रखा, कहीं ये उन्मादी सरकार से नाराज ना हो जाएं, इसलिए बीच बीच में पुचकारते भी रहे। अगर मेरी बात गलत है तो जरा सोच करके देखिए, इसी तरह का उग्र प्रदर्शन अगर दूसरे धर्म के लोग करते तो उनको आतंकी जिहादी तक बता दिया जाता, उपद्रवी गुंडई कह करके जेल में डाल दिया जाता, तमाम लोगों पर मुकदमे दर्ज कर दिए जाते, घरों से धर पकड़ शुरू हो जाती। लेकिन यहां सब कुछ सामने है, नाम भी सामने है, पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं, कुछ धर्म विशेष के लोगों की दुकानों को टारगेट भी किया गया है, लेकिन गिरफ्तारी तो छोड़िए, इन गुंडों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज नहीं की जाएगी। नेशनल जनमत इन तमाम खबरों को देखने के बाद सोचता है, धर्म के बड़े बड़े नफरतवादी ठेकेदारों के चक्कर में अपने बच्चों का भविष्य मत बिगाड़ो। दोनों तरफ के नफरतवादियों की लिस्ट बना लो। उनके बच्चे या तो विदेशों में पढ़ रहे हैं या देश के किसी टॉप स्कूल या कॉलेज में। मतलब उनके बच्चे ब्यूरोक्रेट्स बनके, टेक्नोक्रेट्स बनके, नेता बनके या बीसीसीआई के चेयरमैन बनके लाखों करोड़ों कमाएंगे, और तुम्हारे बच्चे धर्म का ठेका लेकर के सड़कों पर लाठी डंडे और गोलियां तक खाएंगे। जितनी जल्दी ये बात समझ में आ जाए उतना बेहतर है, वरना तुम्हारे बच्चों की शहादतों पर ये लोग ऐसे ही राजनीतिक रोटियां सेकते रहेंगे। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।